हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस क्लासेस। तो अगर आप भी निष्ठा प्रशिक्षण कर रहे हैं तो आप लोग का नेक्स्ट कोर्स जो कि है कोर्स 4, कोर्स 5 और कोर्स 6 ये शुरू हो चुका है और ये 1 से 15 नवंबर तक चलेगा। तो इन सारे कोर्सों को कैसे एनरोल करना है वो आज हम लोग देखेंगे और किस तरह से कोर्स पूरा किया जाए कि जल्द से जल्द हम लोग को सर्टिफिकेट मिल जाए और किसी तरह का कोई भी इशू ना हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप आप लोगों ने अभी तक ये कोर्स इनरोल नहीं किया तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे, कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप लोग का निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रथम चरण पूरा हो गया और अब प्रशिक्षण का दूसरा चरण 1 से 15 नवंबर तक शुरू होना है। इसमें से 3 कोर्सों का अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स क्या है आपका, बिहार कला समेकित शिक्षा। दूसरा है बिहार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम की प्रासंगिकता। और तीसरा है बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी। तो इसके बारे में आज हम लोग कैसे इसको इनरोल करते हैं उसको देखेंगे और किस तरह से हम लोग जल्द से जल्द इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, क्योंकि इस महीने में यानी नवंबर के महीने में बहुत सारे लोगों को जो है सो चुनाव ड्यूटी मिला है और कुछ लोगों को तो डबल डबल चुनाव ड्यूटी मिला है, जिस कारण से टाइम कम मिलने वाला है। तो कैसे हम लोग कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले इनरोल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे लिंक जो दिया गया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसको हमेशा दीक्षा ऐप से ओपन करेंगे। थोड़ा टाइम लेता है दीक्षा ऐप ओपन होने में। ओपन हो रहा है, हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे इसका। चलिए ओपन हो रहा है ये। जैसे लिंक पे आप लोग क्लिक करिएगा तो इस तरह से अब यहाँ पे आ गया आपका बिहार कला समेकित शिक्षा और उसके बाद है कोर्स में भाग ले। तो यहाँ कोर्स का अंतिम तारीख आपको बता रहा है 15/11/2020, यानी कि 15/11/2020 से पहले इस कोर्स को पूरा कर करके सर्टिफिकेट ले लेना है। तो सर्टिफिकेट कैसे लेना है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पे हम लोग को इनरोल पे यहाँ कोर्स में भाग लीजिए पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये कोर्स कुछ टाइम लेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग का इसमें हम लोगों ने भाग ले लिया है और मेरा जो है सो प्रगति भी दिखाने लगा। इसी तरह से दूसरा हम लोग कर करके देखेंगे। दूसरे लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये लिंक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए दूसरा को भी जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। वेट कर लेंगे, थोड़ा इसको खुलने में टाइम लगता है। वेट कर लेंगे। ये आप लोग के नेटवर्क क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है। तो पहले इसको यहाँ से बैक होना पड़ेगा लग रहा है, अब उसके बाद फिर से इसको खोलना पड़ेगा। फिर से चेक कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बिहार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोर्स में भाग लीजिए पे क्लिक कर देंगे। तो ये भी 15/11 तक पूरा कर लेना है। चलिए ये भी हमारा हो चुका है। चलिए अब इसके फिर बैक हो जाएंगे, फिर तीसरा को हम लोग इनरोल करेंगे। तीसरा जैसे ही हम लोग इनरोल कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोर्स में भाग लेंगे। चलिए ये हम लोग का कोर्स में कैसे भाग लेना है ये हम लोगों ने जान लिया। और आप लोगों ने पिछले 3 कोर्स जो किया उसका अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आप लोग को बता दूं। आप लोग को करना क्या है कि यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा तो नीचे की तरफ आइएगा तो कोर्स में भाग लिया, तो यहाँ पे 7 कोर्स दिखा रहा है हमको।
तो यहाँ पे जो है 4 अधिक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग कौन कौन सा, जैसे पहला हम लोग ने पूरा कर लिया था बिहार पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। आप लोग का अगर पूरा हो गया होगा तो यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये तीनों जो अभी हम लोग को करना क्या है, बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी, उसके बाद बिहार कला समेकित शिक्षा, और तीसरा है बिहार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का प्रासंगिकता। तो इन तीनों कोर्सों को पूरा करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग को जो है ये कोर्स 15 नवंबर तक कर लेना है। एनी हाउ 15 नवंबर से ज़्यादा अगर होता है तो फिर आप इस कोर्स में भाग नहीं ले पाइएगा, भाग नहीं ले पाइएगा और ना ही आपका जो सो सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा, जिसके चलते आप लोग को आगे चल कर के उसमें परेशानी हो सकती है। तो इसलिए जो है सो इसको पूर्ण प्राथमिकता देते हुए पहले इसको करने का प्रयास कर लेंगे, और इतना भी हड़बड़ी ना करेंगे कि एक ही दिन में जो है 2-2, 3-3, एक ही दिन में तीनों का तीनों या दोनों का 2 का 2 जो है सो हम लोग सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले। तो ऐसे स्थिति में भी आपका सारा का सारा ये बायोडाटा जो है ये डिस्ट्रिक्ट के पास है, जो कि आप लोग या हम लोग के ऊपर नज़र बना करके रखे हुए हैं। तो एक और चीज़ है आप लोग को अपडेट देना कि हम लोग का पहले यहाँ पे स्टेटस बताता था पेंडिंग, वो अब सबमिटेड हो चुका है। यानी कि मेरा जब चेक हो गया तो यहाँ पे सबमिटेड हो गया है। अगर आपका भी अगर चेक हो गया होगा, अर्थात आपके प्रोफाइल बनाने में किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, तो फिर जो है आप का भी यहाँ पे सबमिटेड आ गया होगा, नहीं तो पेंडिंग शो कर रहा होगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने पहले कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 नहीं किया है तो आप लोगों के लिए जो है सो उसके लिए बाद में फिर नई व्यवस्था लाई जाएगी, उसको फिर से बाद में किया जाएगा। लेकिन अभी जो है अभी आप लोग को ये तीनों कोर्स जो अभी चल रहा है, बिहार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, बिहार कला समेकित शिक्षा और बिहार शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समन्वय। तो इन तीनों के तीनों कोर्सों को पूरा कर लेना है। बाद में उसके बाद आप लोगों के लिए वो फिर से कोर्स को स्टार्ट किया जाएगा। और जिन लोगों का जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, ऐप से अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो आप लोग चले जाएंगे गूगल क्रोम पे, वहाँ पे diksha.gov.in पे डालेंगे और उसके बाद लॉगिन होने के बाद आप लोग वहाँ से फिर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें इस तरह का अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।